नमस्कार दोस्तों। अमेरिका ने पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह यूज़ किया और फेंक दिया। अब ये ना तो कोई यूट्यूब कमेंट है, ना ही कोई मीम है। ये स्टेटमेंट वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने खुद अपनी नेशनल असेंबली में 2 दिन पहले दी है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ का मानना ये है कि अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को उसके स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लिए यूज़ किया है। जब भी अमेरिका को अपना काम निकलवाना होता है या उसके रीजन में कोई भी ऑपरेशंस करने होते हैं, तो वो उसका एक स्ट्रॉन्ग एलाई बन जाता है। जैसे कि वो उसको उस चीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें रिवॉर्ड करता है, जैसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड हो गई, मिलिट्री इनकॉर्पोरेशन हो गया, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो गया, ये सब देता है। बट जैसे ही उसका ऑपरेशंस या फिर जो उसका इंटरेस्ट है उस रीजन से खत्म हो जाता है, उसके बाद वो एक कोल्ड रिलेशनशिप में आ जाता है। आसिफ ने ये भी क्लेम किया है कि वॉर और टेरर के बाद पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। उसका खामियाजा क्या हुआ है? टेरर अटैक्स, इकोनॉमिक डैमेज और इंटरनल इंस्टेबिलिटी। और रही बात जब यूएस अफगानिस्तान से डिप्लॉय हुआ है, तो वहाँ पे पाकिस्तान बिल्कुल ही अकेला पड़ गया है, क्योंकि वहाँ पे उसको सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं था। लेकिन ट्विस्ट इसके अंदर में ये चीज़ है कि उन्होंने ये चीज़ इनडायरेक्टली एक्सेप्ट की है कि पाकिस्तान ने भी कुछ अपनी स्ट्रैटेजिक जो इंटरेस्ट हैं या डिसीजंस हैं बेसिकली वो गलत लिए थे 9/11 के बाद में। मतलब ये सिर्फ एक ब्लेम गेम नहीं है, ये एक सेल्फ क्रिटिसिज्म है जो ख्वाजा आसिफ ने अपने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उनके पार्लियामेंट में ये चीज़ उन्होंने बोली। अब बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान का यूज़ हुआ है, पाकिस्तान का यूज़ किया गया है या पाकिस्तान ने खुद अपने इंटरेस्ट के लिए यूएस को उसको यूज़ करने दिया है। देखो, इससे एक बात तो सेफ है दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स के अंदर में दोस्ती नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटरेस्ट होते हैं। अगर आज आपका इंटरेस्ट मेरे से है, तो मैं आपको वो सारी चीज़ दूँगा जो आपको रिक्वायर्ड होगी और जब मेरा इंटरेस्ट उस चीज़ से नहीं रहेगा, तो वो चीज़ मैं उस चीज़ को आपके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेता हूँ। वो नॉर्मल लाइफ़ में भी होता है और जियोपॉलिटिक्स में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है कि इसके अंदर में 2 इंसान नहीं बल्कि 2 कंट्रीज़ में इन्वॉल्व होती हैं। तो जो कंट्रीज़ इन्वॉल्व होंगी तो उसके अंदर में डिसीज़न मेकिंग भी उतने इन्वॉल्व होंगे, उसके अंदर में आपका जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स होंगी वो भी आपकी अलग-अलग होंगी, तो ये चीज़ रहती है। तो कोल्ड वॉर के टाइम से लेके 9/11 तक यूएस पाकिस्तान हमेशा का जो रिलेशन है बेसिकली वो ट्रांसैक्शनल रहा है। जब इंटरेस्ट आपके हाई होते हैं, तो उसके स्ट्रॉन्ग एलाइज़ भी बन जाते हैं। जब उसके इंटरेस्ट लो होते हैं, तो डिस्टेंस क्रिएट होना ऑटोमैटिकली स्टार्ट हो जाता है। और टाइमिंग भी अभी अगर आप देखोगे, तो पाकिस्तान जो है इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है और सबसे बड़ा चैलेंज उसको क्या है कि उसकी सिक्योरिटी एलिगेशन बेसिकली चैलेंजेस है उसके पास में। तो ऐसे में इतना स्ट्रॉन्ग एंटी यूएस स्टेटमेंट जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर में बहुत पावरफुल साइन ला सकता है और देता भी है बिल्कुल। तो क्या ये एक इमोशनल रिएक्शन है, पॉलिटिकल मैसेजिंग है या फिर पाकिस्तान की फ्यूचर पॉलिसी का हिंट है, जो वो फ्यूचर में कभी भी जाके अपना चेंज कर सकता है? अब एक बात तो क्लियर है, जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता है, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होता है। तो आप इससे क्या सोचते हो? ये स्ट्रैटेजिक बिट्रेयल है या फिर एक स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन है? कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं, एक सिग्नल है। थैंक यू।